हाँ जी, आपका स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में। तो जिसके लिए सॉरी कि क्योंकि मैं डेली व्लॉग नहीं डाल पाती, क्योंकि पिछले साल मैंने डेली व्लॉग मैंने हर टाइम पे डाल के देखा, लेकिन स्टार्टिंग में तो खूब अच्छा रिस्पॉन्स आया, लेकिन सहज सहज करके रिस्पॉन्स थोड़ा कम हो गया था। तो मेरा भाई जैसे वैसे ही मेरा मन टूटता चला गया। तो अब मैं जैसे डेली व्लॉग नहीं कर पाऊँगी। क्या हुआ, 1 या 2 दिन का गैप करके मैं अपना व्लॉग डालूँगी। शॉर्ट्स तो डेली डालती हूँ मैं शाम को 5:30-6 के करीब में, और सुबह उठते के साथ डालती हूँ एक व्लॉग भगवान का डालती हूँ मैं डेली ना, सॉरी शॉर्ट्स एक भगवान की डालती हूँ सुबह उठते के साथ, और कुछ भी नहीं, क्योंकि भगवान का ही नाम लेके वही उठते हैं तो सुबह से, इसलिए मैं एक भगवान का शॉर्ट्स डालती हूँ डेली। अच्छी चलती है मेरी, खूब अच्छी चलती है भगवान की दया से, और अच्छे सब्सक्राइबर भी दे देती है मेरे को। तो जी अब सारी बातें छोड़ के अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैंने खोल दिया है आज अपना बेड, और इसमें मैं आर्यन के सर्दी के कपड़े निकाल रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि भाई अब वहाँ पे जाना होगा मेरा, यानी कि मैं जा रही हूँ अपने घर पे। आपको यहीं पे ही बता देती हूँ, सस्पेंस नहीं बनाऊँगी क्योंकि मैं अपने घर जा रही हूँ। तो आर्यन के कपड़े मैं ठंडी के लेके जाऊँगी भाई, बाद में पता नहीं कौन आए या कौन ना जा पाए। तो इसलिए अब मेरे को मौका मिला जाने का, तो मैं सोच रही हूँ कि आने के कपड़े पहुँचा देती हूँ, वही ठंडी में अपना बेचारा पहन लेगा। तो अभी मैं छांट रही हूँ वही कपड़े कौन से ठीक से आते होंगे कौन से नहीं। बहुत सारे कपड़े छोटे भी हो गए हैं, तो इस करके मैं उनको यहीं रख लूँगी भाई। आगे वासु के यूज में आ जाएंगे। हम ऐसे नहीं भाई कपड़े को फेंक देते, नहीं, अच्छे से बच्चों को पहनाते हैं, यूज में लेते हैं चीज़ को। क्या हुआ, फट गया भाई, जैसे गल गया या कुछ होगा तो मैं भाई यूज में नहीं लेती। और जैसे बच्चे का साइज़ होता है उसके हिसाब से मैं कपड़े पहनाती रहती हूँ। तो वही पैसे भी तो लगते हैं ख़रीदने में, ऐसे थोड़ी है पहन के फेंक दिया, नहीं, मैं अच्छे से यूज में लेती हूँ कपड़े को। तो ये भी आर्यन के छोटा हो गया है बिल्कुल। ये ठंडे कपड़े हैवी ले लेते हैं और उनको रखे रहते, कहीं आने जाने में काम आएंगे। इतना आया जाया कहीं जाता नहीं है भाई, झूठ बोल दूँ तो वो रखे भी छोटे हो जाते हैं। ये भी एक सबसे बड़ी परेशानी ठंडे के कपड़े की। तो मैंने अब सोच लिया कि ज़्यादा ठंडे कपड़ों में पैसे वेस्ट करना बिल्कुल बेकार बात है। अपने ऐसे ही कपड़े लेंगे भाई, ज़्यादा हैवी नहीं। अब 2-3 आ रही कोट है तो ये बिल्कुल छोटे हो जाएंगे, फिर वासु भी कितना पहनेगा इनको। तो इतने हैवी कपड़े लेने नहीं हैं अब, और इससे आगे ज़्यादा कपड़े लेने बहुत ज़्यादा हो रखे हैं सर्दी कपड़े, क्योंकि दिसंबर में और जनवरी में ही यूज में आते हैं। बाकी तो इतने मोटे कपड़े चलते हैं नहीं अपने यहाँ ठंडी के। तो इस करके ठंडी कपड़े यूज में आते। गर्मी कपड़े तो बच्चे पहन लेते, खूब दब के चलते हैं भाई, गर्मी लंबी भी पड़ती है ना, इसलिए। तो जी मैंने आर्यन के कपड़े यहाँ जो मैंने गरम रखे थे वो मैंने यहाँ से छांट लिए हैं, और इनको मैं अब थैले में डाल दूँगी। और दूसरे वाले कमरे में भी रखे हैं, मेरे अलमीरा में ऊपर भी रखे हैं, एक तो छोटे वाले बेड में भी रखे हैं। इनके बहुत सारे कपड़े हैं, तो मैं सारे अब ढूंढ के भाई ढूंढ रही हूँ, और उनको सारे को डाल दूँगी। अब एक थैला भर दूँगी उसका पूरा, तो वही पहुँच जाएंगे उसके कपड़े। इसकी चैन ख़राब हो रखी है तो इसको यहीं पे टांग दूँगी। मम्मी से बोलना है मेरे को भाई, कोई आएगा तो ठीक करा देना, क्योंकि फिर वहाँ क्या फ़ायदा पहुँचाने का, गांव में कोई आए या ना आए तो बच्चा पहन तो लेगा ठंडी में। तो इस करके तो सारी चैन मैंने ठीक चेक कर ली है, और बटन जो होते हैं सब मैंने देख दाख के ये नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि ये मेरे को अच्छी नहीं लग रही है। कभी तो मैंने डाल दे फिर, लेकिन बाद में मैं इसको निकाल दूँगी। तो मम्मी आ गई है बाहर से, मैंने बता दिया है इसकी चैन ख़राब है तो इसकी ठीक करा देना। तो वही मम्मी चैन वैन ख़राब होती है, सब अपना देख दाख के अच्छे से अपना करवाती, मम्मी ठीक करवाती चीज़ों को। ये नहीं कि भाई छोड़ देती है काम को, नहीं, जो चीज़ ख़राब होती है उसको ठीक कराना, लाना, देना, ये मम्मी का काम होता है भाई। तो जी चलिए, इस कमरे में से मैंने अपने कपड़े निकाल लिए हैं। अब दूसरे कमरे में बहुत सारे तो मेरे कपड़े रखे हैं धुले हुए, आपको दिख रहे हैं संदूक में, क्योंकि मुझे जब घर जाना होता ना तो मैं सोचती हूँ कि सारे कपड़े छोटे मोटे हल्के दुबले, यानी कि सारे कपड़े मैं धो के जाऊँ और प्रेस और तय करके जाऊँ, ताकि कुछ दिन तो आराम से चलें। एक तो मैं ज़्यादा दिन रुकने के लिए जाती नहीं हूँ, कभी भी क्या हुआ 2 दिन 3 दिन, कभी हफ्ता मुश्किल से ही होता है मेरा, हफ्ता बस इतना ही होता है। तो तब भी मैं जाती हूँ तो यही सोच के जाती हूँ कि सारा कपड़े वाला काम सिमट जाए, बस कपड़े का ही ज़्यादा होता है, क्योंकि घर का तो खाना बनाना खाना पीना यही होता है, झाड़ू पोछा। एक कपड़े का ही थोड़ा सा मुश्किल काम होता है बच्चे के लिए, खुशी के लिए, मम्मी के लिए। तो उनको मैं अच्छे से समेट करके तब मैं अपने घर जाती हूँ।
ये कौन कौन करता है प्लीज़ कमेंट में बताना भाई। जब अपने को पीहर जाता है तो कौन भाई काम को पूरा दबा के चलता है या ऐसे ही जाते हैं, तो मुझे ज़रूर बताना। तो जी अब मैं अपने अलमीरा में वासु का यानी कि एक चीज़ नहीं आर्यन की एक चीज़ नहीं मिल रही मेरे को, यानी कि कोट नहीं मिल रहा यहाँ पे, उसकी लवर मिली मेरे को, तो वो मेरे को ढूंढनी है अभी। तो जी मैंने इसमें तो मेरे को मिली नहीं। और इधर से मैं आप थोड़े से कपड़े उठा रही हूँ वासु के, क्योंकि मैं जा रही हूँ तो वासु के कपड़े ज़रूर लेने हैं। तो ये शाम की क्लिप है मेरी, और वही कल सुबह नहीं कर पाऊँगी मैं, क्योंकि कल सुबह हमारे श्राद्ध है, दादा और दादी जी का इकट्ठा ही आता है एक दिन में, तो इसलिए। और ये पर्स देखो वासु को फंस गया है, अपना चेक कर रहे हैं इसको तो बस पैसे की लगी रहती है ये, लेकिन ये है नया पर्स, खाली बिल्कुल नया पर्स है। तो इधर मैं भाई कपड़े छाट रही हूँ और इनको मेरे को लगाना है, हटके से सेट करना है सारे कपड़े। खुशी भी आ गई है, तो मैं इसे बोल रही हूँ कि भाई अच्छे से करना काम, क्योंकि कहीं ऊपर गमले भी हैं, कहीं उनको सुखाना दे, पानी देना क्योंकि पिछली बार मैं गई थी तब बिल्कुल गमले सूख गए थे हमारे, बिल्कुल ही पानी नहीं दिया था। तब की बार मैंने खुशी को खूब टाइट किया कि भाई पानी ज़रूर देना गमले में, कहीं ये कि पौधा मेरे को सूखा मिले ना, फिर तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। तो दोनों टाइम पानी देने के लिए बोल रही हूँ। अभी मेरे को कोई बात बता रही, इसी को ही मैं डांट रही थी यहाँ पे खड़ी होकर, क्योंकि मुझे गुस्सा लग गया था। घर में तो इतना बोलते हैं, बाहर जाके बिल्कुल ज़बान खुलती नहीं है जब कोई कुछ बोल देता था। इस वजह से मुझे गुस्सा आया था इस टाइम बहुत ज़्यादा, कि मैं क्या बताऊँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे भाई अपना सारा बंद कर रखा था कि क्या सुनाऊँ क्या बताऊँ। तो जी चलिए सारी बातें छोड़ देते हैं, और अब मैं भाई कपड़ों की मेरी सारी पैकिंग हो गई है, तो अब मैं करूँगी भाई प्रेस, क्योंकि मैंने बताया था आपको मैं जब भी जाती हूँ घर ही जाती हूँ रुकने के लिए, और तो कहीं जाती हूँ नहीं। तो ये सारी प्रेस यानी कि मेरी होने वाली है, तो इनको सभी कपड़ों को मैं अपनी जगह पे सेट कर दूँगी। फिर मेरे को भाई खाना बनाना है, क्योंकि खाना भी लेट हो जाएगा मेरा, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि मैं कपड़ों में घुस गई ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम मेरा यहीं पे ही लग गया। और अभी टाइम हो गया है लगभग 8 बज चुके हैं। ये मेरी शाम की क्लिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और प्लीज़ व्लॉग पूरे देख लिया करो, प्लीज़ पूरे ही देख लिया करो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। तो जी ये है अगले दिन यानी कि सुबह की क्लिप है मेरी, थोड़ी सी यहाँ के लिए मैंने व्लॉग पूरा करने के लिए। यहाँ मैंने अपना भाई मैं सुबह उठ गई थी 6 बजे के करीब, और मैंने यहाँ पे खाना बना दिया है, और पंडित जी को भी मैंने खाना खिला दिया। तो मैं उनको दान दक्षिणा देने के लिए मैं जा रही हूँ। ये मेरे खीर हलवा और आलू की सब्ज़ी बनाई हमने उबाल के, और पूरियाँ बनाई हैं आज, क्योंकि इसके पापा की फरमाइश थी कि आज पूरियाँ बना ले। तो जी ये मेरा सर तामझाम बिल्कुल बिखरा पड़ा है, तो मैं दक्षिणा दे के आ गई हूँ, थाली भी लेके आ गई हूँ। अभी हाथ धो के फिर मेरे को थोड़ा सा और बनाना है खाना, और फिर वही रसोई साफ़ करनी है मेरे को, और फिर हमें भी खाना खाना है। फिर मेरे को जाने की तैयारी करनी है, यानी कि कपड़े वासु को जलाना है, एक बार मार्केट में भी जाना है मेरे को। तो अभी टाइम हो गया है 8:30 का सुबह का, तो मेरा श्राद्ध निकल गया है। तो जी फिर अब मैं ब्लॉग बनाऊंगी, थोड़े से घर के डालूंगी, तो प्लीज़ पूरे देख लेना। मैं किस लिए जा रही हूँ वो भी आपको वहीं पता चलेगा, मैं क्यों जा रही हूँ, क्या करना है मेरे को वहाँ पे। तो बहुत खुशी भी है मुझे अपने घर जाने की, क्योंकि घर बहुत मुश्किल से जा पाती हूँ मैं, बहुत ही मुश्किल से निकल पाती हूँ। तो वही चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नए व्लॉग में। जब तक मेरी राम राम साराना है।